हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सबने में डांस की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह हमारे देखने वाले को जहाँ कहीं भी रखे, सलामत रखे। सुबह का वक्त है, नाश्ता मैं अभी अभी बनाई हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी। मैंने हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि मैंने नाश्ते में पराठे बनाती हूँ और पराठे बनाने से क्या होता है, किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पराठे में जब तेल लगा तो पूरे चूल्हे में फैल जाते हैं और चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। या फिर रोटियाँ बनाओ तब भी चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि आटे पूरे चूल्हे में फैल जाते हैं। तो इसलिए मैं किचन की सबसे पहले साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ पे भाई हाथ धोने आ गए थे, क्योंकि क्या होता है, मैं जब सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो सब किचन में ही चले आते हैं नाश्ता करने के लिए। मैं यहाँ पर पराठे बना रही होती हूँ और सब नीचे की तरफ बैठे होते हैं। मैं पराठे बनाती हूँ और फिर सबको देती हूँ, फिर सब खा लेते हैं। अब वैसे सही भी होता है, गरम गरम अच्छे भी लगते हैं खाने में। और वैसे जल्दी भी हो जाता है काम, सुबह का वक्त होना है और फिर ऐसे जल्दी जल्दी काम करने से इंसान परेशान हो जाता है। और फिर सब यहाँ पे खाने चले आते हैं, तो मुझे भी सही लगता है, मुझे बार बार जाना नहीं पड़ता है कमरे में। नाश्ता सभी का हो गया था, बस मैं रह गई थी नाश्ते के लिए। मैं देखी थोड़े से बर्तन है नाश्ते के, तो बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो बस मैं वही यहाँ पर कर रही थी, बर्तन साफ़ करने लगी थी। और शायद काम पे चला गया था और भाई अभी काम पे नहीं गए थे, वो भी जाने ही वाले थे काम पे। टोटी में पानी नॉर्मल आने लगा है अब तो, क्योंकि ठंडा हल्की हो गई है। पर मैं यहाँ पे सुबह का वक्त है इसलिए मैं जैकेट पहन रखी हूँ, वरना नवंबर और दिसंबर में इतना ज़्यादा पानी ठंडा आ रहा है टोटी में। मानो जैसे कि बर्तन धोकर ऐसा लगता था कि हमारा हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गया हो, हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था। मैं क्या करती थी ना कि सबसे पहले बर्तन साफ़ करने के बाद चूल्हा जलाकर अपने हाथ को सेकती थी। यहाँ पे मैंने सिंक भी साफ़ कर ली थी और सिंक के पास जो टाइल लगे थे ना, वो भी टाइल भी गंदे हो जाते, तो फिर मैं टाइल भी साफ़ कर ली थी। और वैसे मैं हफ्ते में एक बार सिंक और टाइल को हैपिक से साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है बर्तन साफ़ करने से सिंक और टाइल सिंक के पास के वो गंदे हो जाते हैं, तो हैपिक से साफ़ करने से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, हैपिक से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ कर ली थी और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद किचन को अच्छे से सूखे कपड़े से भी एक बार साफ़ कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता निकाल ली थी। और मैं नाश्ते में करने वाली थी आज चाय पराठा, और एक पराठे में मैं जैम लगाने वाली थी अपने लिए, क्योंकि मेरा दिल करने लगा था कि जैम लगा के खाऊँ। वैसे मैं खाती हूँ जैम लगा के, पराठे अच्छे लगते हैं मुझे, या फिर ब्रेड में भी खा लेती हूँ जैम लगा कर, अच्छी लगती है। वैसे मैं पतली हूँ थोड़ी सी, मेरे घर वाले कहते हैं तुम बहुत पतली हो, ये खाओ वो खाओ, सब मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते। मैं भी खाना चाहती हूँ कि खाऊं, पर खा नहीं पाती हूँ। और मेरा नाश्ता रेडी है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, कमरे की साफ़ सफाई करने, क्योंकि सब काम पे चले गए थे और सुबह का वक्त था। तो सुबह सुबह तो हम कमरे की साफ़ सफाई कर नहीं सकते, क्योंकि सब सो रहे होते जब मैं उठती हूँ। तो बस नाश्ता हमारा हो गया था, फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी थी और कंबल को फोल्ड करके रखने लगी थी। यहाँ पे मैं कंबल को फ़ोल्ड कर ली थी और फिर कंबल को साइड में उठा कर रख दी थी और सारे तकियों को हटा रही थी। और फिर मैंने ये चादर को ही झाड़ के बिछाने वाली थी, क्योंकि चादर मैं हफ्ते में 2 बार ही धोती हूँ, हर दिन चेंज नहीं करती हूँ चादर। क्योंकि बच्चे तो है नहीं जो चादर गंदे हो जाए, सारे तो बड़े बड़े ही हैं। और फिर दोनों भाई तो होते नहीं पूरे दिन, वो तो काम पर चले जाते हैं। बच्चे हम 4, तो बिस्तर पर भी आते हैं, तो तो गंदे तो होते नहीं, हमारे पैर तो साफ़ ही होते हैं। और यहाँ पे मैं कमरे की साफ़ सफाई कर ली थी और चादर भी अच्छे से बिछा दी थी और कंबल को एक साइड में रख दी थी। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी कमरे में। और फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद कमरे के मैं बाहर की तरफ आ गई थी, यहाँ पे पायदान को झाड़ने लगी थी। और ये किचन में हम जब खड़े होते हैं ना बर्तन साफ़ करने के लिए, तो इस पर ही खड़े होते हैं। तो ये इसे भी साफ़ करके रख दी थी। और ये इसे बिछा कर हम नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम पे, तो फिर मैं इसे भी साफ़ कर रही थी। इसे हमारे यहाँ पे फोम कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, पर हमारे यहाँ पे फोम कहते हैं। और अम्मी यहाँ पे बैठी, तो मैं अम्मी को बोली, अम्मी कमरे की साफ़ सफाई हो गई तो कमरे में चली जाओ, मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। तो अम्मी फिर कमरे में चली गई। और ये कुछ सब्जियाँ हैं जो हम रात लाए थे, आलू प्याज और साग। और कूलर को मैं हटा के कूलर के नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं किचन के पास झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी दरवाजे की तरफ झाड़ू लगाने से। दरवाजे के पास झाड़ू लगाने के बाद मैं इधर की तरफ आ गई थी पोछा लगाने। और फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी थी कमरे में। पोछा लगा लेती, फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा, कूलर को घसका कर कूलर के नीचे से भी पोछा लगा लूँगी, क्योंकि कूलर के नीचे थोड़े बहुत धूल रह जाते हैं, तो हटाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। कूलर को ऐसे कपड़े से ढक के रख रखी हूँ, ताकि मच्छर ना जाए कूलर के अंदर, वरना 1-2 भी मच्छर चली जाएगी ना, तो उससे बहुत सारे मच्छर हो जाएंगे। इसलिए मैं कूलर को कपड़े से ढक के रख रखी हूँ। और फिर यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी थी। और ये ये आटे के कट्टे हैं, भाई लाए थे रात, तो आटे को अभी छान के नहीं रखी हूँ। और ये सब्जियों को भी नहीं साफ़ की हूँ, अभी सब्जियाँ तो साफ़ करने के लिए रखी ही हैं।
कर दूँगी साफ़। और आलू को मतलब धो कर रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है मतलब आलू को रख देती हूँ ना तो फिर ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है, तो इसलिए आलू को मतलब साफ़ करके रखती हूँ तो सही रहता है। और फिर मैं आ गई थी इधर मशीन की तरफ पोछा लगाने, और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे मशीन की तरफ ही पोछा लगाने में लगती है, क्योंकि मशीन की तरफ ना मतलब बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं और चप्पल जूते भी रखे रहते हैं अंदर की तरफ रेक में। इनके नीचे पोछा लगाने के बाद मैं इधर बालकनी में पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं 2 पौधे लगा रखे हैं, तो फिर उन दोनों गमले को हटाकर अच्छे से गमले के नीचे भी साफ़ कर दिया। और देखें मेरा पोछा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं पायदान को वैसे ही रख दूँगी। और फिर देखें पोछा लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगाई थी। पानी गर्म हो गया था तो फिर मैं नहाने जा रही थी, तो फिर अम्मी कहने लगी दूसरी बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए लगा दो ताकि कोई और भी नहा ले। तो फिर मैं पानी गर्म करने के लिए लगा दी थी दूसरी बाल्टी में। और फिर मैं यहाँ पे वॉशरूम में आ गई थी नहाने के लिए। और फिर मैं नहाने के बाद जोहर के टाइम हो गए, तो फिर मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं खाना बनाने में आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैं आज खाने में बनाने वाली थी झटपट चिकन मसाला। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसे लंबे लंबे स्लाइस कर लिए थे, और प्याज को मैंने गोल्डन करके पकाई। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल की, और चिकन शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब यहाँ पे मैं सारे मसाले के पाउडर शामिल करूँगी। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले के पाउडर को मतलब शामिल कर दूँगी चिकन में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। टमाटर को मैं ऐसे चॉप कर लूँगी मोटे मोटे, और चॉप करने के बाद टमाटर को मैं चिकन में शामिल कर दूँगी। चिकन 1 केजी बना रही हूँ मैं, तो दही 50 ग्राम ली हूँ, और दही को मैं बीट कर ली हूँ। दही मतलब बीट कर ही लेनी चाहिए, वरना क्या होता है मतलब दही फटने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए मतलब दही हमेशा चिकन बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ तो मतलब दही को बीट कर लो, तो ऐसे सही रहता है। फिर मतलब यहाँ पे सारे मसाले टमाटर दही शामिल करने के बाद चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिए। और मिक्स करने के बाद चिकन को ढककर पकाएंगे। मैंने मतलब चिकन में पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि दही शामिल की तो पानी अपने आप चिकन छोड़ देगी। और फिर 10 मिनट तक चिकन को मैं ऐसे ही पका रही थी ढककर। अभी मैं देखी चिकन पकने में टाइम है तो लाओ रोटी बना लेती हूँ। फिर रोटी ना मतलब बनाने लगी थी मैंने, मतलब आटा गूँध कर रख देती हूँ फ्रिज में पहले ही दोपहर के लिए। तो मैं गूँध कर आटा रख दी थी, तो फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी। तो रोटियाँ मतलब बन गई थी मेरी सारी, देख सकते हो अब। अभी मैं चिकन भी मतलब तैयार होने वाला था। मैं ना चिकन में गर्म पानी करके डालने वाली थी, ताकि चिकन ना मतलब जल्दी से तैयार हो जाए। तो मैं यहाँ पे चिकन में गर्म पानी करके शामिल की थी। चिकन में पानी शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ढककर 5 मिनट तक पकाई चिकन को। और देखिए चिकन में मैंने हरी मिर्च स्लाइस करके शामिल की थी, धनिया के पत्ते शामिल किए थे। तो चिकन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, देख सकते हैं आप। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।